अभी सर ये डेटा हमारा सारा स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर या फिर ऐप में। अब ऐप में जब हम आएंगे तो हमारे पास दो चीज़ें हैं ऐप में। मेनली है कि आपको वहाँ पर उसकी एंट्री करना और उसका रिपोर्ट को डाउनलोड करना। दो पार्ट मेन है आपको। उन दोनों के लिए क्या है, हमारा जो लीक सर्वे ऐप है उसका नाम है लीक सर्वे साइडकिक ऐप। ये एक ऑनलाइन ऐप है, पूरी तरह से सिक्योर्ड ऐप है। आप चाहें तो इसमें एग्रीमेंट हमारा टर्म्स देख सकते हैं। हम लोगों ने पूरा का पूरा ये आपका प्ले स्टोर से और iOS वाले जो आपका जहाँ से डाउनलोड करते हैं वहाँ का पूरा हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, तो कोई भी डेटा ब्रीच का कोई खतरा नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। ओके सर। उसके बाद में जब हम आते हैं यहाँ पर, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ ऐप को अभी और दोबारा से ओपन करता हूँ मैं। अभी जब हम ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ एक लॉगिन आता है फर्स्ट टाइम में, जो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। और वो लॉगिन ऐसा होता है कि आप अपना कोई भी आईडी डाल करके लॉगिन कर लीजिए। वो इसलिए दिया गया है कि आप इन फ्यूचर अगर मोबाइल फ़ोन चेंज करते हैं या आपके कलीग बोलते हैं कि मैं भी वही डेटा देखना चाहता हूँ और वहीं से काम शुरू करना चाहता हूँ, तो वो सेम लॉगिन आईडी अगर डालेंगे तो सेम वहीं से वो काम शुरू कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा डेटा क्लाउड पर रहता है। अब हम जब गेट स्टार्टेड करेंगे तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी, ऐड न्यू या फिर एग्जिस्टिंग। दो ऑलरेडी आपने जो नाम बनाया होगा, ये बेसिकली प्लांट का नाम या एरिया का नाम डालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग है। सेटिंग में होम डिस्प्ले जो ऑलरेडी दिख रहा है, ओवरव्यू में आपका रिपोर्ट डाउनलोड एंड अपलोड करने का ऑप्शन आता है, मतलब डाउनलोड करने का आता है। सॉरी, जैसे कि अशोक लेलैंड यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा और ऊपर कोने में डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ये लीक ऑडिट की रिपोर्ट है बेसिकली। ये लीक ऑडिट की रिपोर्ट है, जो भी हमने लीक किया ऑडिट किया है आज उसका है। अभी मैं और एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। इसमें जैसे दो मेरे को आइकॉन दिख रहे थे, नॉट रिपेयर्ड और रिपेयर्ड। हाँ, वो भी बताता हूँ। हाँ जी। उसके बाद सेटिंग है। सेटिंग में है कि आपका प्लांट कितने दिन और कितने घंटे चलता है, यहाँ पे एंट्री का ऑप्शन है। उसके बाद एनर्जी रेट आपके यहाँ पर क्या है, वो एंट्री यहाँ कर देंगे। एक बार एंट्री करनी है, दोबारा इनिशियल सेटिंग कर दीजिए। अगर कोई और गैसेस यूज करते हैं तो वहाँ पर आप ये अगर नाम है या ऑर्डर में आप डाल करके कर सकते हैं यहाँ पर अपना, ठीक है, एंट्री। उसके बाद में ये CFM में भी कर सकते हैं और LPM में भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास में, स्टैंडर्ड और मैट्रिक। ओके सर। अब आते हैं होम डिस्प्ले यूनिट पे। होम डिस्प्ले पे जब जाएंगे, एग्जिस्टिंग में ऑलरेडी मैंने अशोक लेलैंड बनाया हुआ है तो मैं इसमें जाऊंगा। यहाँ पर अब आपके लीक पॉइंट्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं, एक एक करके आप लीक पॉइंट ऐड करते जाते हैं। यहाँ प्लस का निशान ऊपर में कोने में दिख रहा है, यहाँ से आप लीक ऐड करते हैं। वहाँ पे लोकेशन का नाम आपको मैनुअली डालना होता है कि किस जगह का है, ताकि लोग समझ सके, मेंटेनेंस टीम आसानी से समझ सके। ये सिर्फ उस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद में जो DV वैल्यू जो स्क्रीन पर आपको दिखी थी हमारे इंस्ट्रूमेंट में, वो यहाँ एंटर कर देना है नंबर्स के टर्म्स में। उसके बाद लाइन प्रेशर आपको बताना है कि आपका लाइन प्रेशर क्या है। ऑलवेज आपको लोअर साइड ही बताना है। जैसे आपके यहाँ मान लीजिए 6.5 kg है और ये PSI में है, तो आपको 75 का ही ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, डिफाइन किए हुए, प्री डिफाइन। ये इसलिए किए हुए क्योंकि ISO ने कुछ जो टेस्टिंग करी है वो सिर्फ इन्हीं प्रेशर लेवल्स पे करी हुई है। तो ऑलवेज आपको लोअर सेट में ही डालना हुआ है और डाल करके आप एंट्री कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद अगर कोई गैस है, एयर है, वो यहाँ डिफाइन करना है। नीचे आपको इमेज लेने का ऑप्शन है। इमेज लेने के बाद में आप उसमें मार्किंग भी कर सकते हैं, पिन पॉइंट कहाँ पर है, और सेव कर देंगे। अभी मैं यहाँ कैंसिल करके आपको दूसरा जो ऑलरेडी किया हुआ है उसका दिखाता हूँ मैं। ये इस तरह से ऑलरेडी किया हुआ है। पिक्चर आप देखिए कैसा यहाँ पर आता है, ये इस तरह से पिक्चर आता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कॉस्ट कैलकुलेट होकर सेम टाइम दिखाई देती है एनुअल बेसिस पे। हाँ, आपको सिर्फ ईयर एनुअल आता है यहाँ पर। और ये इसलिए ऐसा डाला हुआ है क्योंकि ये सारे लोग जो इसको इंस्ट्रूमेंट को बहुत ज़्यादा ऑडिटर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, बॉयलर सेक्शंस में थर्मेक्स हो गए या फिर आपका फोर मार्शल हो गए, ये हो गए। उसके बाद अदर जितने भी इंडिविजुअल्स लोग जो ऑडिटिंग करते हैं, वो सभी एजेंसीज इस तरह के डिवाइस यूज़ करती है लीकेज इंस्पेक्शंस के लिए प्लांट्स में। वो लोग भी इस डेटा को पूरी तरह से। मेजर कस्टमर हैं कौन कौन से हैं हमारे? जो मेनली कस्टमर्स हैं सर, जैसे कि इंडिया में अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर से बात करेंगे तो मारुति है, किया मोटर्स है, ये लोग अभी प्राइमरीली यूज कर रहे हैं। जैसे मारुति के पास कितनी मशीनें होंगी ऐसी? उनके पास अराउंड 14-15 डिवाइसेस हैं हमारी। उनके ऑलरेडी सभी डिवीजन में है। उनके जो नया प्लांट बन रहा है वहाँ पर भी है। तीनों प्लांट्स में उनके यहाँ पर पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट्स हैं टोटल। तो लीक फ्री प्लांट है। हाँ, और ये 9000 ही यूज करते हैं। वो प्राइमरीली इसलिए यूज करते हैं लीकेज अरेस्ट करने के लिए, और एक सेकेंडरी उनका है CO2 इमिशंस देखने के लिए। पावर आ जाता है और CFM आ जाता है इसमें, तो उससे उनको ये आइडिया लग जाता है कि मेरा CO2 कितना इमिशन हो रहा है, NO2 कितना हो रहा है, SO2 कितना हो रहा है। वो कार्बन फुटप्रिंट निकाल लेते हैं उससे, और वो उसके लिए हेल्प बहुत ज़्यादा उनकी हो जाती है कि हमने इतना रिडक्शन किया, और वो उसको डायरेक्टली यूज कर पाते हैं अपने डेटाज में, ऑडिट्स में यूज करते हैं डायरेक्टली। और ऑथेंटिसिटी की अगर बात करेंगे सर, दे आर
नेशनली रिकॉग्नाइज्ड हम लोग ये जो डिवाइस है इसको हम जो कैलिब्रेट करते हैं ASTM E1002 गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कैलिब्रेट करते हैं और जिसमें अल्ट्रासाउंड के सारे प्रोविज़न जो गाइडलाइन फॉलो किए गए हैं वहाँ से अकॉर्डिंग कैलिब्रेटेड होता है ये डिवाइस। इसको ईयरली वैसे ज़रूरत पड़ती है कैलिब्रेशन की, आपको एक बार करा लेना चाहिए फॉर प्रॉपर रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, ये आप डेटा जो भी है अब इसको आप डायरेक्टली अपने आप को ईमेल कर सकते हैं यहाँ से। ईमेल करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके इंटरनेट कनेक्टेड रहना चाहिए उस टाइम में, और यहाँ से विथ इमेज या विदाउट इमेज आपको ये रिपोर्ट आ जाएगी। तो विथ इमेज हम सेलेक्ट कर लेंगे और आपको मेल आईडी डालनी है अपनी, बस अभी आएगा मेल आईडी पूछेगा कहाँ सेंड करना है तो वहाँ सेंड कर सकते हैं अपने आप को। तो इसमें जो ये नॉट रिपेयर्ड और रिपेयर्ड, नॉट रिपेयर्ड तो समझ में आ रहा है, रिपेयर्ड का इसको कैसे पता लगेगा? रिपेयर्ड आपको मार्क करना होगा। जैसे आपने क्या किया कि आप चाहते हैं कि मैं रिपोर्ट जब निकालूं तो रिपेयर एंड अनरिपेयर का साथ में निकल जाए, मैं कोई और एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना चाहता हूं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है रिपेयर का साथ में निकालने के लिए, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो रिपेयर्ड हो जाएगा। जैसे आपको पता चल गया उन्होंने रिपेयर कर दिया, जैसे मैंने बताया 2 लॉगिन आईडी, एक मेंटेनेंस टीम को दे दीजिए, एक आप रखिए। तो मेंटेनेंस टीम जैसे ही जो पॉइंट रिपेयर करते जाएगी उस पर रिपेयर्ड मार्क कर देगी उस पर। वो ऑनलाइन जो अपना सॉफ्टवेयर है उसी के अंदर पता लग जाएगा। लॉगिन आईडी से एक ही से यूज करेंगे। अच्छा। तो उनको पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लिख के आपको केवल रिपेयर करना है उसमें। तो एक लॉगिन आईडी मेंटेनेंस वही सेम आईडी यूज करेगा। अगर हमने ओपन किया पॉइंट तो क्लोजर का पॉइंट वो वहां से तो वो रिपेयर कर देगा, तो आपको दिख जाएगा कि इतना रिपेयर हो गया, आप रिपोर्ट निकाल करके कि हाँ इतना काम हो गया, इतना रह गया। करेक्ट जी। ये रिपोर्ट अभी थोड़ा इंटरनेट ओके, नो इशू, कनेक्शन पे है।